मरकज में किसकी होगी सरकार, सियासी जमातों का फॉर्मूला तैयार। इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली जमात का 3 साल के लिए वजीर आजम होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम बनेगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज की हिमायत कर दी। MQM समेत दूसरे रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। नवाज शरीफ की जवाबी शुजात और मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात मुतवक्की। इलेक्शन में नाकामी, जहांगीर तरीन का IPP की चेयरमैनशिप और सियासत छोड़ने का ऐलान। जहांगीर तरीन के इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया, मुखालफीन को मुबारकबाद। IPP के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं कि ज़ाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहते हैं कि इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। बतौर अमीर जमात इस्लामी इंतखाबात में कामयाबी हासिल न कर सका। जमात इस्लामी के कारकुनान ने दिन रात इलेक्शन में काम किया। जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने मजलिस शुरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से 7 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने आज़ाद अरकान को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। कहा, आपका एतमाद अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। आज़ाद अरकान असम्बली का नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल होगी। पंजाब में नून लीग उम्मीदवारों की तादाद 146 तक पहुंच चुकी। 6 MPA मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। आइंदा 2 रोज़ में मज़ीद आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल होंगे। वज़ारत उस्मा के हवाले से पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारिर की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन के बाद बनने वाली नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज़ के अंदर नई असम्बली का इजलास होगा। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। इलेक्शन के बाद 14 रोज़ के अंदर 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद 60 ख़वातीन और 10 अक़लियती सीट्स मिलेगी। आज़ाद अरकान को 3 रोज़ के अंदर किसी पार्टी में शमूलियत का वक्त मिलेगा। शहबाज शरीफ से असाम मुंतखब होने वाले 5 अरकान असम्बली की मुलाकात। सरदार शमशेर मसारी, इमरान अकबर, सुहेल खान, खिजर हुसैन मसारी, साहबजादा मोहम्मद हसीन अब्बासी मुलाकात करने वालों भी शामिल। तमाम अरकान का नवाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून का अवलिन एजेंडा मुल्क और कौम की खुशहाली में शामिल है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर देते हैं। इंतखाबी नताइज कल अदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकिर नशवी के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत है क्योंकि अभी इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। क्या दरख्वास्त गुजार पहले RO के पास दरख्वास्त दायर करने के पाबंद नहीं? हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्तों की तफसील मांग ली। मरीम नवाज को महारानी बोलने पर शहजाद फारूक के वकील और आसिम नज़ीर ताड़र में तल कलामी। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का केस सुनने से इनकार। समाअत के आगाज पर शहजाद अकबर के वकील का कहना था कि हमने महारानी मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजवी ने इनको टोका कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं केस नहीं सुनूंगा। आसिम नज़ीर ताड़र के दरख्वास्त गुजार के वकील को अदब से बात करने की हिदायत। जवाब में वकील ने कहा, आप कौन होते हैं मुझे बात करने से रोकने वाले? सानह 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की प्लानिंग हो रही है। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला वफाकी हुकूमत का था। इलेक्शन नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू।
नमूनिया से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। पंजाब में मजीद 3 बच्चे जाँ बहक। सुबह भर में 290 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 110 केसेस सामने आए। चिल्ड्रन हस्पताल में 50 से ज़ायद बच्चे ज़ेर इलाज। जिनास सर्विसेज जनरल और गंगाराम हस्पताल में भी बच्चों का रश। फॉग के जाते ही स्मोक ने दोबारा कंट्रोल संभाल लिया। शहर का हालिया औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर तक जा पहुंचा। कहीं 500 से ऊपर और कहीं 400 के आसपास। कैंट में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 रिकॉर्ड किया गया। यूएमटी के नवाब में 434, गुलबा के इलाकों में 431 के करीब। माहिरीन ने स्मोक की औसत शरह 200 से ऊर जायद होने को मुस्लिम सेहत करार दिया है। गैस की अदम दस्तियाबी के बावजूद होश रुबा बिल। गैस के भारी बिल कम बिलों ने सार्फिन को परेशान कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस हरबंसपुरा सब ऑफिस के बाहर शहरी सरापा एहतजाज। शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज के बाइस केनार रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। शहर के ट्री कोर्ट में इजाफे के लिए कानूनी ज़ाब्ते बेपामाल। जौहर टाउन में लगने वाले मियावाकी के जंगल में मास्टर प्लान को नजरअंदाज किए जाने का इंकशाफ। ट्री कोर्ट में इजाफे के लिए जौहर टाउन फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में मियावाकी के जंगल लगाया गया। एलडीए ने फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में झील बनाने के बजाय जंगल लगा दिया। मास्टर प्लान की खिलाफवर्जी करने पर जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन का एक्शन। एलडीए से जवाब तलब। इंटरमीडिएट इम्तहानात की इब्तदाई डेट शीट तैयार। पार्ट 2 के इम्तहानात का आगाज़ 19 अप्रैल से होगा। पहले रोज़ 3 इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। पार्ट 1 के इम्तहानात 7 मई से 22 मई तक होंगे। आखिरी रोज़ कंप्यूटर साइंस मजमून का इम्तहान होगा। तालीमी बोर्ड्स का पेपर मार्किंग के कवायद ज़वाबित में तब्दीली का फैसला। मुशावरत से नए SOPs तैयार होंगे। आइंदा 2 के बजाय 3 साल मैट्रिक और इंटर के उस्तादिज़ा से पेपर मार्किंग करवाई जाएगी। गलत मार्किंग पर सरकारी टीचर का सालाना इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। नए SOPs इंटर इम्तहानात के बाद PBCC को मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मुल्क का सबसे बड़ा किताब मेला 7 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी में लगेगा। 3 रोज़ा किताब मेला 7 से 9 मार्च तक न्यू कैंपस में जारी रहेगा। स्टॉल्स की बुकिंग के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने दरख्वास्तें तलब कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया 25,000 रुपये में स्टॉल बुक करेगी। फूड सेफ्टी टीमों की इस्लामपुरा में 16 नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 पॉइंट्स को 1,05,000 के जुर्माने आयद। 9 को इस्लाही नोटिस जारी। सगिया पुल पर 44,000 लीटर से ज़ायद दूध का मुआयना। 3 सप्लायर्स को जुर्माने आयद। करतबा कॉम्प्लेक्स से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली गई। मुलजिमान सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली 7 केबल कब्जे में ले ली गई। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर भी कब्जे में ले लिया गया।